प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक नए विषय में प्रवेश करेंगे। आज का विषय है क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। दूसरी कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 7वां वचन। इस विषय में छोटा सा 3 विषय भी है। विश्वास पर चलने वाले नंबर 2 है उन्होंने क्या प्रदर्शन किया, उसी के विषय में हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। और तीसरा छोटा विषय है विश्वास पर नहीं चलने वाले का नाम यहाँ नहीं है, मतलब इब्रानी 11वां अध्याय में नहीं है, उसी के विषय में भी हम देखेंगे। तो ये 3 छोटा सा विषय है। तो आज खुदा के पवित्र कलाम से इन बातों को हम देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में बुद्धि ज्ञान समझ दे, पवित्र आत्मा के जरिए कि उसके वचनों को अच्छे से हम समझ सकेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आज प्रभु आपने फिर एक बार हमें उपस्थित किया, धन्यवाद करते। आज जो भी वचन लॉर्ड प्रचार करेंगे, रोटी तोड़ेंगे, प्रभु हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा से हमारे बुद्धि समझ को खोल, हमें सिखा, हमें समझा, ताकि हम सीखकर समझकर आपके करीब आए, आपके नाम की महिमा करें। लॉर्ड जो भी बताए वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए मदद कर, अपनी बुद्धि कल्पना से नहीं लेकिन पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु और वचन को वचन से मिलाकर बोलने के लिए मदद कर। और जैसे आपने पत्रुस को पौलुस को प्रकाशित किया, हमें भी प्रकाशित कर, ताकि हम समझकर आपके नाम की महिमा कर सकें। हम सभी के अपराधों को क्षमा कर। एक छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। दूसरी कुरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 7वां वचन। इसमें पहला जो विषय है वो है विश्वास पर चलने वाले, इंग्लिश में अंग्रेजी में है फेथ वॉकर्स। उनके विषय में हम कई दास दासियों के विषय में खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। और उसमें विशेष आज का अध्याय है इब्रानी की किताब 11वां अध्याय। इब्रानी के पुस्तक 11वां अध्याय के अंदर काफ़ी लोगों का नाम है और उनके विश्वास के बारे में वचनों को लिखा गया है। तो कुछ लोगों के विषय में हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। विश्वास पर चलने वाले, उसमें पहला है इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 4वां वचन, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 4। यहाँ पे हाबिल के विषय में लिखा है। वचन 4वां वचन में लिखा है 11वां अध्याय, विश्वास ही से हाबिल ने कौन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसने धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बेटों के विषय में गवाही दी। तो यहाँ पे एबल जो था, ये उनके पिता आदम ने उनको काफ़ी आत्मिक बातों को समझाया और इसी के वजह से उन्होंने जो अर्पण ले आए वो एक भेड़ के बछड़े को ले आए, एक मेमना को ले आए। लेकिन केन के बारे में जब आप पढ़ता है तो केन ने फल लेके आए। अब जब फल काटेंगे तो खून नहीं है, लेकिन एक मेमना काटेंगे तो खून है। इसलिए परमेश्वर ने कहा खून के बिना क्षमा नहीं है। इसलिए हाबिल का जो बलिदान था वो वचन में लिखा है उत्तम था, क्योंकि उन्होंने
पिता के द्वारा उस बातों को समझ लिया, क्योंकि खुद आदम ने भी बाइबल के अंदर लिखा है अपने आप को पाप से बचने के लिए उन्होंने भी भेड़ बकरियों को अर्पण किया, वचन के अंदर लिखा गया। तो इसलिए हाबिल को खुदा ने जो भी समझ दिया उसी के आधार पर उन्होंने उत्तम बलिदान परमेश्वर पे चढ़ाया और प्रभु ने उसको स्वीकार किया, और ये सारा चीज उन्होंने विश्वास से किया गया। तो ये विश्वास पर चलने वाले में पहला व्यक्ति है जो वचन के अंदर आज हमने देखा। अब हम दूसरा व्यक्ति के बारे में देखेंगे, वो है इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 5वां वचन, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 5। हनोक के बारे में लिखा है, अंग्रेजी में उसको इनॉक बोलते हैं। उनके बारे में ये लिखा है इब्रानी 11:5, हिब्रू चैप्टर 11:5, विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हनोक का मुख्य चीज ये है कि उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने से खुदा ने उसको उठा लिया। वो आदम से 7वां व्यक्ति है और उनके पास एक गवाही था कि वो परमेश्वर को प्रसन्न किया। वो खुदावंद यीशु मसीह यहोवा के साथ 300 साल उन्होंने चला और उनके पास ये गवाही था, और जैसे उनको खुदा ने उठाया, आने वाले दिनों के अंदर विश्वास करने वाले यीशु मसीह का जो शरीर है, जो उसका कलीसिया है, उसी को भी परमेश्वर उठाएंगे जिस तरह प्रभु ने हनोक को उठाया गया। तो ये दूसरा उदाहरण जो वचन के अंदर है, विश्वास पर चलने वाले दूसरा व्यक्ति था हनोक। अब हम तीसरा व्यक्ति के बारे में देखेंगे, इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 7वां वचन, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 7। यहाँ पे नूह के बारे में लिखा है। वचन ये लिखता है 7वां वचन, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आर्क, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। ये एक वचन है इस इब्रानी के पुस्तक में कि शुरुआत भी विश्वास से है, अंत भी विश्वास से। इसलिए विश्वास बहुत मुख्य चीज है। विश्वास से ही व्यक्ति बच सकता है, और इसलिए यहाँ पे नूह ने विश्वासी से जहाज बनाया अपने और घराने के बचाव के लिए, और संसार को दोषी ठहराया, और वो धर्म का वारिस हुआ, क्योंकि प्रभु ने उनको ये जो समझ प्रभु ने दिया। और ये तीसरा व्यक्ति है जो विश्वास पर चलने वाले में, ये तीसरा व्यक्ति है नूह। अब हम चौथा व्यक्ति के बारे में देखेंगे, इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 8 से 10। यहाँ पे अब्राम के बारे में लिखा है, हिब्रू चैप्टर 11 8 to 10। यहाँ पे लिखा है कि विश्वासी से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे जहां निकले गए जिससे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गए। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराया देश में परदेशी के समान
रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। इब्राहिम का नाम पुराने नियम के अंदर मशहूर है। जब खुदा के नाम लेता है तो लिखा है कि इब्राहिम का परमेश्वर, और इन्होंने उससे विश्वास किया, विश्वासी से उन्होंने सारा कामों को किया गया। हमने जैसे वचन पढ़ा वो बाइबल के अंदर लिखा, नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया, और परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा दिया, और प्रतिज्ञा के देश में प्रभु ने उन्हें ले गए, और उनके साथ इसहाक और याकूब दोनों बेटे भी थे। इसलिए कई बार वचन पढ़ते टाइम लिखा है कि इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर, और ये चौथा व्यक्ति था जो विश्वास पर चलने वाले, जिनके बारे में इस अध्याय में लिखा गया, ये चौथा व्यक्ति है। अब हम पांचवा व्यक्ति के बारे में देखेंगे। इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 11 वचन, यहाँ पे सारा के बारे में लिखा है, एक स्त्री, और ये पहला स्त्री का नाम उल्लेख किया है सारा। और इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 11 वचन, हिब्रू चैप्टर 11 यहाँ पे लिखा है, विश्वासी से सारा ने अब बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। तो जो भी प्रॉमिस किया उनको, प्रतिज्ञा किया उनको सच्चा जाना। और ये पहले स्त्री है जिनके विषय में खुदा के पवित्र कलाम उल्लेख किया है, वो था सारा। और उन्होंने उम्र होने पर भी खुदा ने उनके ऊपर दया किया और उन्हें एक बेटा दिया, का नाम था इसहाक। तो इसलिए खुदा को हम धन्यवाद करते कि इन्होंने भी विश्वास से सारा कामों को किया गया और प्रभु ने उनके ऊपर आशीष किया। ये पांचवा उदाहरण है जो विश्वास पर चलने वाले में, और ये पहला स्त्री है। अब हम छठवां उदाहरण देखेंगे। इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 20वां वचन, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 20। यहाँ पे इसहाक के बारे में लिखा है। इसहाक के बारे में ऐसा लिखा है, विश्वासी से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाले बातों के विषय में आशीष दी। तो यहाँ पे इसहाक ने दोनों उनके जो बेटे थे याकूब और एसाव, क्या आने वाले समय में क्या होगे उसके विषय में उन्होंने उनको आशीर्वाद दी। और ये छठवा व्यक्ति का नाम है इसहाक, और ये भी विश्वास पर चलने वाले लोगों के साथ थे, इसलिए इनका भी नाम यहाँ पे उल्लेख किया है। अब हम सातवां नामों को देखेंगे, वो है इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 21 वचन, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 21। यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है, याकूब के बारे में लिखा है, विश्वासी से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्र में से एक एक को आशीष दी और अपने लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। तो ये याकूब ने भी यूसुफ के बच्चों को आशीष दिया। ये पुराने नियम में एक नियम है कि बाप बच्चों को आशीष करते हैं, उसी समान यहाँ पे याकूब ने यूसुफ के दोनों पुत्र को एक एक को आशीष दी। तो ये सातवां उदाहरण है विश्वास पर चलने वाले लोगों के विषय में यहाँ पे नाम उल्लेख किया है, उसमें सातवां व्यक्ति। और इस सातों में हमने 6 पुरुष को देखा, एक स्त्री को देखा। ये सभी लोग विश्वास से अपने जीवन को बिताया और प्रभु ने उनके जीवन के अंदर
आशीष किया। अब हम 8वां उदाहरण देखेंगे, इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 22 वचन, हिब्रू चैप्टर 11:22। यहाँ पे यूसुफ के विषय में लिखा है, और ये लिखा है, विश्वासी से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपने हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। तो यूसुफ ने भविष्यवाणी किया इज़राइल मिस्र से निकलने के विषय में, उन्होंने कई बातों को बताए। तो ये सारा चीज उन्होंने विश्वास से किया गया, इसलिए ये 8वां व्यक्ति है जो विश्वास से चलने वाले जो लोग थे उनके साथ ये भी थे। तो ये 8वां उदाहरण मैंने आपको खुदा के पवित्र कलाम से बताया। 9वां उदाहरण इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 23 वचन में, यहाँ पे मूसा के विषय में लिखा है। ये पुराने नियम के बड़े नबी है और उनके विषय में ये लिखा है, हिब्रू चैप्टर 11:23, इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 23 वचन, विश्वासी से मूसा ने माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। तो मूसा ने भी जो भी उनके जीवन में किया गया विश्वास से किया गया, और इसलिए लिखा है, फिर 24 वचन जब हम पढ़ता है तो लिखता है 24, विश्वासी से मूसा ने सायना होकर फिरौन के बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। इसे लिखा है कि 25 में, इसलिए कि उस पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। ये सारा चीज उन्होंने विश्वास से किया गया। जब आगे भी हम पढ़ेंगे वचन तो काफी चीजों को लिखा गया मूसा के विषय में, उन्होंने भी अपने जीवन विश्वास से बिताए। और ये 9वां उदाहरण मैंने पवित्र कलाम से बताया। 10वां उदाहरण जो है इब्रानी की किताब 11वां अध्याय 30वां वचन, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 31, यहाँ पे दूसरा स्त्री के विषय में लिखा है, वो है राहब। और ये राहब एक वेश्या स्त्री था, पर भी उन्होंने विश्वास किया और प्रभु ने उनको बचाया, इसलिए लिखा है, यहाँ पे लिखा है, विश्वास ही से राहब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेड़ियों को कुशल से रखा था। इन्होंने एक अच्छे काम करने से प्रभु ने उनके ऊपर दया किया, यहूदियों के लिए अच्छे काम किए, इसलिए प्रभु ने उनके ऊपर दया किया। भले वो वेश्या थे, फिर भी प्रभु ने उनको नष्ट होने न दिया, उनको प्रभु ने बचाया। तो ये 10वां उदाहरण मैंने बताया। ये दूसरा स्त्री है सारा के बाद, इनका भी नाम यहाँ पे राहब का भी नाम उल्लेख किया है। तो ये इब्रानी की किताब जब हम पढ़ते हैं, यहाँ 16 नाम उल्लेख किया है, और वे सब विश्वास पर चलने वाले लोग थे। इस पवित्र शास्त्र में विश्वास 246 बार उल्लेख किया है, 246 टाइम्स। उसमें से पुराने नियम में सिर्फ 2 ही बार है विश्वास उल्लेख किया है, लेकिन नए नियम में 244 बार 244 बार उल्लेख किया है। और विशेष करके इब्रानी पुस्तक जब हम पढ़ते हैं 11वां अध्याय, उसमें 24 बार उल्लेख किया है, और ये पूरे अध्याय विश्वास के ऊपर है। विश्वास में चलने वाले का नाम वहाँ पे है। और ये जब पढ़ने के बाद आखिरी में आप भी अपना नाम यहाँ पे
आप जोड़ सकता है, क्योंकि यदि आप भी विश्वास से चल रहे, विश्वास के जीवन से हर चीज कर रहे, तो आपका भी नाम जैसे इन सभी लोगों के नाम है, आप भी अपना नाम यहाँ पे जोड़ सकता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि सभी लोग विश्वास से चले। इसलिए हमने जो विषय दिया, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, तो इसलिए आज प्रभु चाहता है कि सभी लोग विश्वास से चले, और विश्वास हर एक के जीवन के अंदर बड़े काम कर सकता है। अब हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे। दूसरा जो छोटा विषय है, इन सभी विश्वास करने वाले जो लोग जिनका कई नाम मैंने बताया, ये सभी लोगों ने उन्होंने क्या प्रदर्शन किया, इनके द्वारा क्या क्या हुआ, वो भी हम देखेंगे। तो इब्रानी के पुस्तक 11वां अध्याय 33 से 38, हिब्रू चैप्टर 11 33 to 38, यहाँ पे 18 चीज उल्लेख किया है। उसी को भी हम देखेंगे क्या क्या चीज इन्होंने प्रदर्शन किया, इन्होंने किया। पहला चीज है राज्य को जीते, दूसरा है धर्म का काम किया, तीसरा है प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, चौथा है शिवों का मुंह बंद किया, पांचवा है आग की ज्वाला को ठंडा किया, छठवा है तलवार के धार से बच निकले, सातवां है निर्बलता में बलवंत हुए, आठवां है लड़ाई में वीर निकले, नौवां है विदेशियों की फौजी को मार भगाया, दसवां है स्त्रियों ने अपने मरे हुए को फिर जीवित पाया, 11वां है कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। 12वां चीज कई एक तटों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बंदी जाने, 13 है और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, 14 है पथरवा किए गए, 15 है चीर के, 16 है उनके परीक्षा की गई, 17 है तलवार से मारे गए, 18 वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए पेड़ों और बकरियों के कले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। तो ये 18 चीजों यहाँ पे उल्लेख किया गया। ये सभी लोग, जैसे 38 में भी लिखा है 38 में कि और जंगल और पहाड़ों में और गुफाओं में और पृथ्वी के दरारों में भटकते फिरे, संसार उनके योग्य न था। लिखा है कि संसार उनके योग्य नहीं था। और आगे लिखा है विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। तो ये सारा चीज यहाँ पे लिखे गया। तो इन्होंने विश्वास के द्वारा ये सारा चीजों को प्रदर्शन किया। इसके विषय में मैंने आपको खुदा के पवित्र कलाम से बताया। तो इसलिए इन सभी कामों के द्वारा प्रभु ने उनको मदद किए, और इसलिए आज इस अंतिम समय के अंदर भी हम भी अपने विश्वास को प्रदर्शन करें और खुदा की दृष्टि में जो योग्य वो करें। अब हम तीसरा विषय में हम प्रवेश करेंगे। विश्वास पर नहीं चलने वाले का नाम यहाँ नहीं है। और कौन है? कुछ लोगों के नाम हम देखेंगे। जैसे गिनती की किताब जब हम पढ़ते हैं 16वां अध्याय, वहाँ पे दातान, अबीराम, कोरा और उनका नाम है। ये
चारों व्यक्ति कई 250 लोगों को लेकर मूसा और एरन के विरुद्ध खड़ा हुआ। इसी की वजह से प्रभु ने उनको नष्ट किया, 250 को भी नष्ट किए। आगे जाकर जो भी इनके बारे में बोले, जैसे 14,700 लोग थे, वो भी चले गए। तो ये लोगों के नाम दातान, अबीराम, कोरा, ओन, इनका नाम ये इब्रानी की किताब 11वां अध्याय के अंदर उल्लेख नहीं किया, क्योंकि इन्होंने विश्वास पर नहीं चले। उसी समान पहले राजा 11वां अध्याय 1 से 11 वचन जो पढ़ता है, तो राजा सुलेमान के विषय में लिखा है, शुरुआत के जीवन बहुत अच्छे थे, लेकिन अंत में वो वचन से निकल गए, पराया देवी देवताओं की उपासना करने लगे और उन्होंने उनके लिए मंदिर बना गया और ये स्त्रियों ने उनका मन बिगाड़ दिया। तो ये भी पहले राजा 11वां अध्याय 1 से 11, फर्स्ट किंग चैप्टर 11 1 to 11, यहाँ पे सारी बातों को खुदा ने लिखा है, इसलिए खुदा उसके ऊपर नाराज थे। 2 बार परमेश्वर ने उनसे बातें की, लेकिन फिर भी अंत के समय में वो वचन से हटा। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि प्रभु ने मुझसे बातें किया है, अच्छी बात है, लेकिन हम अंत तक वचन में बना रहना है। हमारे शुरुआत भी अच्छी होना चाहिए, हमारे अंत भी अच्छे होना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। कई लोग जब वचन पढ़ते हैं, शुरुआत बहुत अच्छे थे लेकिन अंत अच्छे नहीं है। आज हम भी दुनिया में कई विश्वासी लोग, सेवक लोग शुरुआत अच्छे करते हैं, लेकिन जब नाम, मान, पैसे सब आते तो आखिरी में सरक जाते, विश्वास से भी हटते हैं और काफ़ी चीज़ों को सुनने में आते। तो इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। उसी समान तीसरा व्यक्ति जो है, पहला इतिहास 10, 13 और 14 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे राजा सौल के विषय में लिखा है, और इन्होंने भी विश्वासघात किया गया, जो चीज़ नहीं करना था किया। इसी की वजह से इनका भी नाम यहाँ पे उल्लेख नहीं किया है। पहले इतिहास 10वां अध्याय 13 और 14 वचन राजा सौल के बारे में लिखा है। यहाँ लिखा है कि फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 10, 13 एंड 14, यहाँ पे लिखा है, यूं सौल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्ध करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यीशु के पुत्र दाऊद को दे दिए। तो इसलिए इनका भी नाम इब्रानी के पुस्तक 11वां अध्याय के अंदर नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग विश्वास से नहीं चले और उन्होंने खुदा के नियम के विरुद्ध काम किया। इसी की वजह से इनका नाम नहीं है। तो आज यहाँ पे हमने विश्वास करने वाले के नाम भी देखे, नहीं करने वाले के बारे में भी हमने देखा। तो इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें कि हम अपने सारा जीवन विश्वासी से चले। हमारे शुरुआत भी अच्छे होना चाहिए, हमारे अंत भी अच्छे होना चाहिए, क्योंकि खुदा ने वचन के अंदर सारी बातों को लिखा है। इसलिए ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंतिम श्वास तक हम विश्वास में टिके रहे, ताकि प्रभु हमें आशीष करे। तो इसलिए वचन में लिखा है, जैसे पता है कि सुवर्तमान 24 उसका 13 वचन में लिखा है, मैथ्यू 24:13, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे उसी का उद्धार हो। तो अंत तक हमें विश्वास को पकड़ के रखना है, विश्वासी से सब करना है। इन सब दासों ने किया गया, उनका नाम आज मशहूर है। उसी के साथ आपका और हमारा भी नाम होना चाहिए, और हम ऐसे कोई काम न करें ताकि हमारे नाम
बुझा दिया जाएंगे। तो इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें, तो हम सारा जीवन विश्वासी से चले। इसलिए आज इस विषय को लिया गया ताकि प्रभु इसी के द्वारा आपको विश्वास में पक्के करे और यीशु मसीह के आने तक हम उस विश्वास में टिके रहे। यही परमेश्वर की बहुत बड़ी इच्छा है। प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले उन सभी लोगों के लिए हम दुआ करें ताकि प्रभु जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में प्रभु ने चंगाई दे, आशीष करे। तो आइए हम उनके लिए दुआ करें। अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु हमेशा के इस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। समझा हुआ वचन के लिए, दिया हुआ वचन के लिए खुदा हम धन्यवाद करते। विशेष करके हम प्रार्थना करें प्रभु आज के वचन के लिए, और हम प्रार्थना करें सुनने वाले सुनाने वाले दोनों को आशीष कर और सबों के विश्वास को बढ़ा और अंत तक विश्वास में बने रहने के लिए प्रभु मदद कर। आज विशेष करके जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में फंसे हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करें खुदा उन सबों को तू बचा, उनके ऊपर दया कर और उन्हें परिपूर्ण चंगाई कर और उनके सारी अपराधों को क्षमा कर, आपके लोग शुद्धों को शुद्ध कर और आपकी दृष्टि में जो योग्य करने के लिए प्रभु आप उन्हें सिखा समझा, उनके ऊपर दया कर। सबों को हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य, बल दे, सबों को तेरे मार्गों में चला। आपने हमारी विनंती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।